नमस्कार साथियों, आज हम लोग आपके बीच एक बहुत ही बिहार का लोक नाट्य नृत्य लेकर उपस्थित हूँ। आज का लोक नाट्य है सामा चकेवा। इस लोक नृत्य को ठेठ भाषा में सामा चकेवा कहा जाता है। यह भी एक प्रकार की रीति नाट्य है। इस नाट्य को ऋतुपरक गीति नाट्य को श्रेणी में रखा जा सकता है। मिथिला क्षेत्र की बालिकाओं एवं युवतियों का यह मनोरंजक नाट्य कार्तिक शुक्ल षष्ठी से कार्तिक पूर्णिमा तक बड़े ही उत्साह, उल्लास तथा उमंग के साथ मनाया जाता है। इस नाट्य में सामा और चकेवा मुख्य पात्र हैं। सामा स्त्री पात्र है, सामा स्त्री पात्र है और चकेवा पुरुष पात्र। इन दोनों के अतिरिक्त चुगला, ढोलिया, भरिया, सतभैया, खरे रिच, पंतीतर, झाझी कुत्ता, भैया बटकनी, मलिनिया और वृंदावन इसके अन्य पात्र हैं। वर्तमान में यह लोक नाट्य जिस रूप में मिथिला में विद्यमान है वह अन्य परंपरागत लोक वाद्यों से भिन्न है। इस लोक नाट्य में मानवीय पात्रों का अभिनय न होकर उनकी मिट्टी की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। कथानक के अनुसार बालिकाएं या स्त्रियां उन प्रतीकात्मक आकृतियों से ही कठपुतली के नाच की तरह सूत्रधार के रूप में मनोवांछित अभिनय करवाती है। वह कभी वृंदावन में आग लगाती है तो कभी सतभैया की श्लाघा करती है तो कभी चुड़ाल की निंदा करती है। कभी चुड़ाल की निंदा करती हुई उसमें आग लगाती है। इस दृष्टि से यह नाट्य पुतलिका नृत्य से बहुत साम्य रखता है। छठ पर्व के प्रातः काल से किशोरियाँ सामा चकेवा के पात्रों की आकृतियाँ बनाना प्रारंभ करती है। रात में भोजनोपरांत प्रत्येक घर की बालिकाएं इन सभी आकृतियों एवं एक जलते दीपक की बांस के बने एक विशेष पात्र जिसको चेगेर कहते हैं में रखकर उसे सिर पर रख लेती है और गीत गाती हुई आंगन से बाहर आती है तथा सभी एक सार्वजनिक स्थल तालाब के किनारे या कुएं की जगह पर एकत्र होकर इस लोक नृत्य का संपादन गीतमय वातावरण के साथ करती है। इस प्राकृतिक सामाओं को खेलकर वे बालिकाएं पुनः गीत गाती हुई अपनी अपनी आकृतियों को लेकर घर लौट जाती है। यह कार्यक्रम नित्य रात को ही होता है। पूर्णमासी की रात्रि में इन आकृतियों को तोड़ फोड़ कर किसी जोते हुए खेत अथवा जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। सामा चकेवा का प्रचलन मिथिला में प्राचीन काल से ही है। इनका उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। मिथिला में प्रचलित सामा चकेवा के वर्तमान रूप के आधार पर यह प्रतीत होता है कि भाई बहन के मधुर एवं आदर्श संबंध की स्थापना ही इस लोक नाट्य का प्रधान उद्देश्य है। परंतु स्कंद पुराण के आधार पर सामा चकेवा भाई बहन नहीं अपितु पति पत्नी है। सामा के पिता कृष्ण थे और पति चारुवक्र अथवा चकेवा। किसी दुष्ट ने पिता कृष्ण से यह मिथ्या शिकायत की कि सामा किसी मुनि से प्रेम करती है। इस पर उन्होंने क्रोध होकर पुत्री सामा को श्राप दे दिया। फलस्वरूप सामा पक्षी बन गई। बहन के इस रूप को देखकर भाई शंभ बहुत प्रीत हुआ। अंततः शंभ ने कार्तिक पूर्णिमा की रात को अपनी बहन को इस जाल से मुक्त किया। इस लोक नाट्य का मिथिला के पारिवारिक जीवन एवं लोक आस्था के साथ अटूट संबंध दिखाई पड़ता है। साथ ही मिथिला के लोक जीवन की एक सुंदर झांकी मिलती है। साथियों, यह मिथिला के पावन धरती पर बहुत ही प्रचलित नाट्य है और इसे प्रत्येक साल खेले जाते हैं। साथियों, यह माता और बहनों की बहुत ही लोकप्रिय लोक नाट्य है। साथियों, बताइएगा यह लोक नाट्य की कहानी आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।